वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन पटना में गांधी मैदान से चलकर और अंबेडकर की मूर्ति तक वैसे जाने का प्रोग्राम था। गांधी मैदान के पास गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकली है और प्रोग्राम तो था वो जाने का अंबेडकर की मूर्ति तक, लेकिन डाक बंगला चौक पर इन्हें रोका जाएगा। वहां से आगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दो गाड़ियों के साथ जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। पीछे उनका काफिला आ रहा है, स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हैं जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुछ लीडर्स ये सामने। और जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते पर दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ झंडे से पटा हुआ है। हजारों की तादाद में बिहार के अलग अलग इलाकों से आए कार्यकर्ता, कांग्रेस के, आरजेडी के, माले के और मुकेश सहनी की पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है। और ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का असर भी है। और आज के दिन अगर देखें तो उनकी यात्रा की आखिरी परिणति भी है। जिस दिन श्रीलंका और बांग्लादेश के तरह देश की जनता खदेड़ने का काम करेंगे। देश की जनता यहाँ के बीजेपी के नेताओं को खदेड़ेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के तरह। ये बात आप याद रख लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से बाहर के लोगों को घुसपैठ कराया है, पहले बाहर के लोगों को यहाँ घुसपैठ कराया वोट अधिकार यात्रा का ये असर जरूर हुआ जो बार बार मैं अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। तस्वीर आप पीछे की दिखाइए, उत्साह है, जोश है। और कांग्रेस और आरजेडी की एक केमिस्ट्री साथ में। अरे भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़ो यार, ऑब्जर्वर साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये अरे आप एकदम घुसे जा रहे हो, पीछे देख रहे हो ना ऑब्जर्वर, वो समझ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो वो खुली जीप है उस पर राहुल गांधी दिख रहे हैं। भ्रष्टाचारियों देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ जाओ, आप कह रहे हो कि आपके अलावा किसी से बात ना करें। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई साहब। खाली कैमरा में आने से राजनीति नहीं होती। अब आगे बढ़ जाओ, आपने अपनी बात कह दी। आइए ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। और ये 17 अगस्त से चली ये वोट अधिकार यात्रा, आखिरी सभा हुई थी आरा में। और आज इस यात्रा का मकसद था कि गांधी मैदान में जेब को चुराया, पहले विधायक को चोरी किया, जेब को चोरी किया, उसके बाद अब वोट को चोरी कर रहा है। मकसद सब चीज के बावजूद भी इस बार बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनने वाली है। और ये पूरी जनता बिहार की ये देख रही है किस तरह से इतनी तपिश धूप में भी हजारों हजार के तादाद में लोग सड़क पर पैदल मार्च कर रहे हैं। यह दिखा रहा है पूरे बिहार में एक बदलाव की आंधी आने वाली है। चलो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि भयंकर गर्मी है। भयंकर मतलब भयंकर गर्मी, उमस, तपिश। और इस भयंकर गर्मी डोल रहा है, बिहार जग चुका है, मोदी का शासन डोल चुका है। इतना होने के बावजूद भी देश की जो बॉडी मीडिया है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है जो बिहार में एक बदलाव आ रहा है उसके लिए। हाँ चलिए आइए इधर। अब इतनी भीड़ में वैसे हम लोगों के लिए भी काम करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ समर्थकों का, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का समर्थकों का हुजूम है। ऊपर छत पर कुछ लोग ऊपर जैसे वहां से हाथ हिला रहे हैं।
सदन का गांधी मैदान से एनडीए का सफाया हो जाएगा। कोई ठीक टूटने है। वाला नहीं है। ठीक है। एकदम जो सफाया अगर हमको पीछे इस बार सर युवा जाग गई है और युवा जो है इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ के दिखाएंगे। अरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तेजस्वी चाचा, सरकार ही युवा को आगे आगे इधर, चल, ठीक है ठीक है, चार गद्दी छोड़, आगे बढ़ते आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, चार गद्दी छोड़, आगे बढ़ते जाओ। एक बात तो है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा ने वोट चोर गद्दी छोड़ का यह नारा सब जगह पहुंचा दिया है। गांव-गांव में हर जगह उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थक ये नारे बुलंद कर रहे हैं। एक मिनट, वो आइए इधर। लेकिन इस नारे का असर 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में सामने आप देख रहे हैं। जैसे वहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुकेश सहनिया, बहुत ज़बरदस्त धक्का मुक्की है, इसमें शूट करना आसान नहीं है। हमारे कैमरामैन करण को भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इस धक्का मुक्की में शूट करने के लिए। अच्छा ठीक है, समझ गया सर। इस बार का युवा जो है वो जाग चुका है। इस बार रोजी रोटी का मुद्दा लेकर जो है बिहार में, पलायन का मुद्दा लेकर बिहार में जो है जनता सड़क पर उतर चुकी है। इस बार हिंदू और मुसलमान के भेड़ में जितने भी पूरे बिहारवासी हैं वो नहीं पड़ेंगे और विद्यार्थी एकजुट होकर सड़क पर उतर चुके हैं। जिसका ये भीड़ जिस तरह से उतर चुके हैं, हम लोग राहुल गांधी के समर्थन में पूरे एकजुट होकर वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। बिहार की धरती आगाज करती है कि हम लोग वोट चोरी नहीं होने देंगे। 25 में बिहार का सफाया करेंगे और 27 में उत्तर प्रदेश का करते हुए केंद्र तक का सफर तय करेंगे। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरे लोगों से अभी नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। अब सोचिए इस धक्का मुक्की और भीड़ में हम लोगों के लिए शूट करना कितना मुश्किल है। लेकिन एक ऐसी यात्रा जिसकी परिकल्पना SIR के बाद की गई होगी। राहुल गांधी देश को बचाने के लिए निकले हैं। 65 लाख जो वोट काटा गया, जो वोट की चोरी की गई, अरे 65 लाख काटा गया, उसमें लाखों लोगों का सही भी काटा गया, सब गलत थोड़े है यार। अब लगभग गलत है। चुनाव आयोग को इसको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा थोड़े, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो 65 लाख वोटर लिस्ट है, किनका वोट कटा? 22 लाख लोग कैप्टन मर गए, हो सकता है कम मरा। तो चुनाव आयोग इसका पहले से वोट चोरी के माध्यम से बनाया गया सरकार बर्खास्त हो, पुनः लोकसभा का चुनाव हो। अगर वोट चोरी के माध्यम से अगर हो रहा है, सरकार बन रहा है, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, पूरे चुनाव का आयोजन करते हैं। इस बार बिहार में प्रचंड विधानसभा में महागठबंधन चोरी किया जा रहा है, हम नहीं होने देंगे बिहार में। ठीक है, समझ गया, आगे बढ़िए। अब यहाँ आपको दिखेगा अलग अलग तरह के झंडों का रंग, RJD का झंडा, माले का झंडा, कांग्रेस का झंडा और मुकेश सहनी की पार्टी का झंडा, हर झंडे साथ हैं। डंडे पाइप की शक्ल में डंडे हैं, उसमें झंडे लगे हैं। कार्यकर्ताओं में एक केमिस्ट्री दिखेगी। RJD और कांग्रेस। आगे बढ़िए भाई साहब, जरा पीछे की तस्वीर दिखाओ। एकदम धक्का मुक्की कैसे है? ठीक है, हाँ सब ठीक है, चलिए। अब कहाँ जाए, यहाँ तो इतनी धक्का मुक्की है कि कैमरामैन हमारा कहाँ गया। चलिए, नहीं हमको ये तो अब ये हम आ गए डाक बंगला चौक पर, और यहीं डाक बंगला चौक पर यहीं अब ये यात्रा एक तरह से जो लोगों के धक्के भीड़ है, यहीं इन्हें रोका गया है। डाक बंगला चौक से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, 2 गाड़ियों का परमिशन है जो मुझे बताया गया। उन तो देखो टूट भी गया। ये सब पाइप लेके ऐसे झंडे चल रहे हैं। ये पहले डंडे में झंडे लगते थे, अब ये हजारों लाखों की तादाद में पाइप की सप्लाई है और साथ में झंडे। देखिए महिला भी। अब जरा पीछे झंडों के बीच आइए इधर। और ये जो दबाव है, चलो बहुत बढ़िया, ये जो दबाव है वोट अधिकार यात्रा का, इस मुद्दे को जिस तरह से बहुत बड़ा मुद्दा था, पीछे रहना बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने बनाया,
उसका असर है कि नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। जैसे 2 दिन पहले ऐलान किया गया कि हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये मिलेंगे रोजगार के लिए और 6 महीने बाद 2 लाख। बिजली माफी से लेकर और तरह तरह की स्कीम, पेंशन स्कीम, ये लगातार नीतीश कुमार की तरफ से ऐसे दावे वादे किए जा रहे हैं। रोजगार, नौकरियों की बात की जा रही है, क्योंकि एक दबाव तो सरकार पर बना। इधर आइए, अब इतना शोर में मुझे नहीं पता कि आप क्या सुन पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं। क्या हुआ जी? क्या है वो देखने आए हो? गद्दी छोड़, देश का चौकीदार वोट चोरी कर रहा था, उसे गद्दी से उतारना है। यहाँ तो चुनाव चौकीदार का थोड़े हो रहा है, देश के चौकीदार विधानसभा हो रहा है। शुरुआत तो हम तक पहुंचेंगे इस बार। आइए धक्का मुक्की में भाई, गर्मी और धक्का मुक्की में हमारे करण जी क्या शूट कर पाएंगे मुझे नहीं पता। गद्दी छोड़, आप जान रहे हैं कि यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा, करण जी आप बीच में घुस के कुछ दिखा सकते हो? अधिकार यात्रा में करण को थोड़ा ठेल के ले जाओ बीच में, धक्का मुक्की में दिखा सकते हैं। या इनको जाने दो भाई, जाने दो कैमरामैन को जाने दो थोड़ा। ये अब डाक बंगला चौक पर अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनका काफिला अब डाक बंगला चौक पर आ चुका है। अब जैसा कि मैंने कहा, बोलिए सर, ये लड़ाई अधिकार की है। वोट चोर गद्दी छोड़, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़। हेमंत सोरेन भी दिख रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी नमस्कार भाई को हम बचाएगा, हम बचाएगा। अब ये हमारे कैमरामैन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैमरामैन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आ जाओ, बाहर आ जाओ करण, बाहर आ जाओ। जल्दी छोड़, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़। अरे गिरना मत बेटा, बाहर आ जाओ करण। भाई को हम बचा के चले गए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो हम आपका लेते हुए आप ये देखिए कि भीड़ कितना है पटना की सड़कों पर, और आप समझ रहे हैं हालात कैसे हो गए। पूरा पटना छाया हुआ है। अब यहीं रुकना, अधिकार यात्रा है, ये पूरा पटना छाया हुआ है। जननायक इंडिया गठबंधन एक साथ, सारे लोग एक साथ हैं, और देश की स्थिति मालूम होनी चाहिए। पूरा बिहार जाग जाएगा, हिंदुस्तान जाग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। ये मोदी के ताबूत में आखिरी कील है। हमारे भाई को बचा के बाहर निकलो। नमस्कार, ये मेरा पहला वोट होगा। और जो हम हैं अजीत भाई, सर अकेले बहुत आगे बढ़िए अजीत भाई को। चलिए डाक बंगला चौराहे पर राहुल गांधी की रथ यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा डाक बंगला चौक पर पहुंच चुकी है। अरे नहीं
आखिरकार हम लोग यहाँ पहुँच गए भाई। बहुत संघर्ष है, जान चली गई, इतनी गर्मी है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता आप कितनी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ उनकी यात्रा रुक रही है और यहाँ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और कुछ ही लोगों को अनुमति है 2 गाड़ियों की। यहाँ से ये आगे अंबेडकर की मूर्ति तक जाएंगे जहाँ माल्यार्पण करना है। साइड हट जाओ, साइड हट, साइड हट, साइड चलो, साइड हट, देख साइड हट जाओ। अरे सामने दिखाओ, तस्वीर दिखाओ, सामने दिखाओ, हट जाओ, साइड हट जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, मत करो। अब यहाँ से जो है सिर्फ 2 गाड़ी जाने की अनुमति है। एक गाड़ी, शायद गाड़ी बदलेंगे भी। पप्पू यादव, माफ़ करें, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, राहुल गांधी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, CLP लीडर हैं जो कांग्रेस के, और इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो जिन्हें अनुमति है यहाँ से वो जाएंगे और उस वोटर अधिकार यात्रा की जो आखिरी परिणति है अंबेडकर चौराहे पर माल्यार्पण करेंगे। और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको भीड़ को भी नियंत्रित करे, और जो एक प्रोटोकॉल है जो तय हुआ है कि यहाँ से सिर्फ लीडर्स जाएं, 2 गाड़ियों में जाएं, ये पुलिस वही सुनिश्चित करने में लगी है यहाँ से। और उसके बाद आज 17 तारीख से शुरू हुई ये वोटर अधिकार हो रही है, और तरह के सियासी सवाल के साथ जो भी 14 दिनों तक बिहार में एक तरह से देखा कि किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, और इसके साथ कि अब यहाँ से जब 2.25 महीने बाद चुनाव है और चुनाव के पहले कई तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होगी, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद आएंगे, तो ये मुद्दा, ये नैरेटिव चुनाव तक किस तरह से जाएगा। अब यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है, शायद जितना रूट क्लियर हो, पुलिस वाले बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया या बाकी लोग प्रोटोकॉल के तहत वहीं रहें जहां उन्हें अनुमति है। एक माहौल पूरे कार्यक्रम के दौरान जो है, पूरी यात्रा के दौरान, अब डाक बंगला चौक पर जो स्टेज बनाया गया है पटना में, स्टेज पर राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ये सब वहाँ अब स्टेज पर बैठ गए। जो पहले का कार्यक्रम था कि अंबेडकर चौक तक जाना था और अंबेडकर पार्क में सभा थी, लेकिन यहाँ से आगे जाने की उन्हें अनुमति नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से अगर सभा जैसी होगी तो यहाँ होगी, और उसके बाद फिर यहाँ से राहुल गांधी और कुछ लीडर्स 2 गाड़ियों से या 3 गाड़ियों से, जितनी अनुमति है, आगे जाएंगे, अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। क्या हाल है? कब आए तुम? कहाँ काम कर रहे हो आजकल? बोलता है हिंदुस्तान। मैं 25 को पहुँचा था यहाँ। मेरा तो आज 15 दिन हो गया।